शेख सर, बड़ी माजरत के साथ एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी सालों से गुज रहा है और काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो सामने आता रहता है कि जो ये लोग दलील देते हैं कि चार अइम्मा इकराम और चार वो अइम्मा इकराम को मानने वाले जो लोग हैं उनको छोड़ के आप अगर सलफ़ की तरफ जाएंगे या एक उनके हिसाब से गैर मुक़ल्लिद की तरफ जाएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। इन चारों में आपको मानना ज़रूरी है, तो वो इसी बात की दलील देते हैं क्या उनके अइम्मा कराम को इतना नॉलेज नहीं था तो सुन्नत का, जो आप अलग से हमको सुन्नत बता रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल हमारे भाई ने एक सवाल किया है और सवाल बहुत अहम है, बहुत बुनियादी मसले से मुताल्लिक है वो सवाल, और वो भी हकीकत में एक शुबहा है जो अवाम के दरमियान फैलाया जाता है, और वो शुबहा है तकलीद से मुताल्लिक कि आपको चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद करना जरूरी है। आप जो है अगर इन चारों इमामों से उनके मसलक से बाहर निकलेंगे और सलफ की बात करेंगे, सहाबा की बात करेंगे, तकलीद नहीं करेंगे, अदम तकलीद की बात करेंगे, तो आप गुमराह हो जाएंगे। इसका जवाब क्या है? इतना मोटा जवाब है इसका कि एक छोटा सा बच्चा भी इसे समझ सकता है। चारों इमाम हमारे सामने उनकी जिंदगी मौजूद है। पहले इमाम तारीख पैदाइश, तारीख वफात, दूसरे, तीसरे, चौथे हम सब जानते हैं। इख्तिसार पहले इमाम चारों इमामों में से अबू हनीफा हैं रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई है, और आखिरी इमाम की वफात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह की वफात 241 हिजरी में हुई है। 80 से 41, 241 के बीच में चारों इमामों की वफात हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद करना जरूरी है तो 80 हिजरी में अबू हनीफा पैदा हुए हैं, और पैदा होते ही तो वो कोई काम नहीं करने लगे होंगे इल्म का, दायरे के 10 साल, 15 साल, 20 साल का अरसा गुजरा होगा। यानी आप समझ लें कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी सरगर्मी शुरू होते होते 1 सदी मुकम्मल हो गई होगी, है कि नहीं? अब इस पूरी 1 सदी में जो लोग उम्मत के थे वो किसके मसलक पर चलते थे? किसके मसलक पे थे? कोई मसलक ही नहीं था भाई इन चारों में से। अबू हनीफा पैदा हुए 80 में और 20 साल गुजरा होगा, जवान हुए, उसके बाद इल्म के मकाम पर पहुंचे, आलिम फाजिल हुए, दर्स देना शुरू किया, मसाइल बताना शुरू किया, जो भी उनकी इल्मी कारनामे हैं, सरगर्मियां हैं। तो अगर चारों इमामों में से किसी इमाम के पीछे चलना ही जरूरी है और तभी नजात है, और अगर किसी इमाम के साथ नहीं जुड़ेंगे तो गुमराह हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मसला इतना खतरनाक है कि पूरी उम्मत को पहले वालों को गुमराह कहने की बात। इसका मतलब पहले वाले सारे गुमराह हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बाद वाले गुमराह हो, पहले वाले गुमराह ना हो? अगर गुमराह हैं, चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद न करने वाला गुमराह है, तो चाहे पहले रहा हो तकलीद न किया हो तो भी गुमराह है, जैसे बाद में रहा हो, बाद में है हम तकलीद नहीं करते तो हम गुमराह। क्या कहना चाहते हैं? नऊजुबिल्लाह, साहबे किराम गुमराह थे, ताबीन गुमराह थे। इन इमामों के असातिज़ा क्या थे? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा थे कि नहीं थे? असातिज़ा वो असातिज़ा हनफी तो नहीं थे, तो गुमराह हो गए। मालिकी नहीं थे, शाफी नहीं थे, हम्बली नहीं थे, तो क्या गुमराह थे वो? कितना बड़ा इल्जाम है। अरे ये तो मसलक की ताईद नहीं है, मसलक का परस्ती उड़ाना, मजाक उड़ाना है, मसलक परस्ती का और मजाक उड़ाना है। की जो दावत चल रही है, इस तकलीद की जड़ों को खुद ही खोखला करने वाली बात, इसे उसकी जड़ों को खुद ही खोखला करने वाली भाइयों, इस तरह की बात करना एकदम बेसर पैर की बात है भाइयों, इस तरह की बात। दूसरी बात ये है, बेसर पैर की बात है कि किसने कहा, दूसरी बात ये है, आपको किसने कहा कि इन चारों इमामों में से किसी इमाम के पीछे चलना जरूरी है? किसने कहा कि इन चारों इमामों? खुद इमाम हनीफा ने कहा कि मेरे पीछे चलो। खुद इमाम हनीफा, इमाम मालिक ने कहा, इमाम शाफी ने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, किसी इमाम ने नहीं। इमाम शाफी ने कहा, हाँ चारों इमामों ने एक बात कही कि हाँ चारों इमामों ने एक बात कही कि मेरी तकलीद नहीं करना। चारों इमामों ने क्या कहा? मेरी तकलीद नहीं करना, किसी की तकलीद नहीं करना।
قرآن کو, سنت کو, نبی کے صحابہ کرام کو فالو کر کے اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرنا. ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف جائے, سنت کے خلاف جائے, صحابہ کرام کے خلاف جائے, ہماری بات کو رد کر دینا, قرآن و سنت کو, صحابہ کرام کو لے لینا. یہ سارے اماموں نے کہی. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد رحمت اللہ علیہم اجمعین نے, سب لوگوں نے یہ بات کہی. یہ تو سب نے کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مقلد سچے ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ آپ سچے مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ مقلد کسے کہتے ہیں؟ مقلد سے کہتے ہیں جو اپنے امام کے پیچھے چلے, بس امام کے پیچھے چلے, اس کی دلیل وغیرہ کا پتہ نہیں, بس امام نے کہا تو اس کے پیچھے چلے, کسی کو مقلد کہتے ہیں. تو بھائی امام کی دلیل وغیرہ مت تلاش کریں. آپ مقلد ہیں تو امام کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا. امام ابو حنیفہ نے کہا میری بات رد کر دو, سنت کو لے لو. مالک نے کہا میری بات چھوڑ دو, حدیثوں کو لے لو. امام شافعی نے کہا میری باتوں کو رد کر دو, اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لے لو. احمد بن حنبل نے بھی یہی بات کہی. سب نے یہی بات کی, اگر مقلد ہو سچے تو اپنے اماموں کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لو. مان لو گے تو سب غیر مقلد ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بس میں سمجھتا ہوں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کافی ہے اتنا. یہ دھوکہ دینے کا کام ہے, عوام کو ورغلانے کا کام ہے. یہ اس طرح کی باتیں بے سربر کی نہیں کہنی چاہیے. ایک بھائی کا سوال ہے, کہ کیا غیر اسلامی ملک میں تنظیم اہل حدیث کے امیر کے لیے بیعت کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ بیعت نہ کرنے کو جاہلیت کہتے ہیں, وضاحت فرمائیں. دیکھیے اس سلسلے میں نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہا, تنظیم اہل حدیث کے امیر کے لیے بیعت کرنا, بیعت جو ہے نا وہ کہاں کہاں ہوتی ہے دین کے اندر, شریعت کے اندر, اسے جاننے کی ضرورت ہے. دوران گفتگو بات آئی تھی, سمع و طاعت کا جب ذکر چل رہا تھا, غالباً دوسرا یا تیسرا اصول جب ہم پڑھ رہے تھے, تو بات آئی تھی کہ اسلامی نظام ہو, مسلمانوں کا حاکم ہو, ملک اسلامی, پوری جماعت جو ہے, پورا ملک اس امیر اور امام کے تابع زندگی گزار رہا ہو, تو ایسی صورت میں اس کی سمع و طاعت کرنا ضروری ہے. اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اور یہ بھی بات آئی تھی کہ اگر غیر اسلامی ملکوں میں ہم رہتے ہیں تو وہاں اجتماعیت کا معنی کیا ہوتا ہے, اجتماعیت کا معنی کیا ہوتا ہے. وہاں یہ بات آئی تھی کہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہوں وہاں قرآن, سنت اور صحابہ کرام کے مشن پر رہنے والے مسلمان جو بھی اس مشن پر کام کرتے ہیں, ہم بھی انہی کے ساتھ جڑ کر کے رہیں, کیونکہ وہاں جماعت اسی کا نام ہے, جماعت اسی کا نام ہے. گرچہ کوئی ہماری حکومت نہیں ہے, ہمارا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں قرآن, سنت, صحابہ کرام, تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہی جماعت ہیں. اگر ان کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہے, کوئی تنظیمی سیٹ اپ ہے, تو اس سے جڑ جانا چاہیے. کہا تھا بیعت کرنا نہیں کہا تھا. بیعت کا تصور یہاں نہیں ہے. بیعت کا تصور کہاں ہے؟ بیعت کا تصور اسلامی ملک کے حکمران کے ساتھ ہے, مسلمانوں کا حاکم. سعودی عرب کے حکمران جیسے مثال کے طور پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں حفظہ اللہ, اب وہ مسلمانوں کے اپنے ملک کے حاکم ہیں, وہ ولی امر ہیں, وہاں پر بیعت ہے. اور بیعت کا ایک تصور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس موقع پر. یہ بات واضح ہو گئی کہ اس طرح سے کسی غیر اسلامی ملک میں کوئی جمعیت ہے, کوئی تنظیم ہے, اس کا کوئی ذمہ دار ہے, اس کا کوئی صدر ہے, اس کا کوئی امیر ہے, اس کا کوئی سیکریٹری ہے, تو ان پر بیعت نہیں کرنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے. آپ وقت سے, مال سے, علم سے, ہر طرح کی صلاحیت سے ان کا تعاون کرنا ہوتا ہے, اسی مشن پر قائم رہنا ہوتا ہے. بیعت کی کوئی ضرورت, بیعت کا کوئی مسئلہ یہاں سرے سے نہیں ہے. اسلامی ملک کا حاکم جب ہوتا ہے تو بیعت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بیعت ایسے نہیں ہوتی جیسے ہمارے غربا کے بھائیوں کے ہاں بیعت ہوتی ہے, کہ باقاعدہ جمعیت اور تنظیم غربا اہل حدیث کا جو کہہ لیجیے صدر ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے, اس کی حیثیت ان بھائیوں کے یہاں وہی ہوتی ہے جو پورے اسلامی ملک کے حاکم کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی امیر جمعیت جماعت نہیں بلکہ امیر المومنین کی حیثیت ہوتی ہے, خلیفۃ المسلمین کی حیثیت ہوتی ہے. یہ جو طریقہ چل پڑا ہے اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں, کوئی دلیل نہیں.
कहां कौन सा निजाम कायम किया गया भाई जिस बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन कहा गया? कहां इस्लामी हुकूमत कायम हो गई? कहां इस्लामी हुदूद नाफिज कर दिए गए? है कि नहीं? कहां है सब ये? कौन सा निजाम नाफिज है? तो अब सोसाइटी, कमेटी और ऐसे ही क्या नाम है, ट्रस्ट बना लिया जाए तो सदर के हाथ पर सब बैत करेंगे? उसके मेंबर हैं, कमेटी जो बन गई है उसके मेंबर है वो। तो ये तरीका शरीयत इस्लामिया से बिल्कुल भी मुस्तनद नहीं है, गैर मुस्तनद है, गैर मोतबर है, इसकी कोई दलील नहीं है। फिर एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं, जहां इस्लामी मुल्क का हाकिम होता है और उसके हाथ पर जब बैत होती है ना, ये सुन्नत की बैत है, सही बैत है, तो वहां पर जो तरीका सुन्नत का है वो ये नहीं है कि पूरा 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ अब आए और 2-4 महीने 6 महीने उसके बैत का। बैत का तरीका इस्लामी हाकिम के हाथ पर क्या होता है? अरबाबे हल्लो अक्द बैत करते हैं। अरबाबे हल्लो अक्द वो 10 20 50 100 200 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते कि वे पूरी पूरी रियाया बैत करे, ऐसा नहीं होता। अरबाबे हल्लो अक्द जो बड़े जिम्मेदारान हैं, बड़े उलमा हैं, बड़े कायदीन हैं, और ऐसे मिसाल के तौर पर हरमैन शरीफैन की मिसाल के तौर पर अइम्मा हैं, ऐसे जो बड़े और नुमाइंदा शख्सियात होती हैं ना, जो असल हैं मुल्क का, उनके हाथ पर बैअत कर लेंगे और अवाम की बैअत इनके ताबे होगी। यानी इन्होंने कर लिया तो समझ लो कि अवाम की भी बैअत हो गई। और जहां तक रही बात इस मसले की कि औरतों के साथ भी बैअत का सिलसिला चलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी औरत के हाथ से हाथ लगा करके बैअत नहीं की है। ये बैअत की एक शक्ल पर बात हो रही है, एक शक्ल और बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी शक्ल जो शरीयत के अंदर बैअत की है, दूसरा मौका, वो ये है इस्लाम लाने पर, इस्लाम पर बैअत करना, इस्लाम की पाबंदी पर बैअत करना। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो इस्लाम लाते थे, मुसलमान होते थे, मर्द औरतें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैअत लेते थे। मर्दों से हाथ पर हाथ रख करके बैअत होती थी, शिर्क नहीं करेंगे, गुफ्र नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़िनाकारी नहीं करेंगे वगैरह, इस तरह की बैत होती थी। और मर्दों के अलावा औरतों की जो बैत होती थी वो बिल कलाम, बात के जरिए से होती थी, जबान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने मा मस्सत यदुहु यदम्राअतिन कत्तु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कभी किसी खातून के हाथ से नहीं छुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु बिल कलाम, जबान से बैत करते थे, कहो बस कि बैत करती हूं कि मैं शिर्क नहीं, गुफ्र नहीं वगैरह, इस तरह से बैत हो जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते थे कौली लिम्राअतिन वाहिदतिन का कौली लिन्निसा, या कौली लिन्निसा का कौली लिम्राअतिन वाहिदा, मेरी एक औरत से जो बात है वही सारी औरतों के लिए है, उसमें भी सारे जमाने को आने की जरूरत नहीं होती। तो बहरहाल बैअत के सिलसिले में ये जो शरीयत के अंदर दो ज़ाब्ते हैं बस, बाकी इसके अलावा और बैअत की कोई शक्ल नहीं है। और जो तरीका चल पड़ा है ये, और जो बात यहां पूछी जा रही है कि अगर अमीर के हाथ पर बैअत न की जाए तो उसको जाहिलियत कहते हैं, ये खुद अपने आप में जहालत और जाहिलियत की बात है, क्योंकि इसकी कोई असल नहीं है, बेदरबैर की बात है, बेदलील बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत में बैअत की कोई शक्ल ऐसी मौजूद नहीं है कि जगह जगह कोई आदमी सोसाइटी बना ले, कोई कमेटी बना ले, कोई 10 लोग अगर ट्रस्ट बना ले तो अब सदर के हाथ पर सारे लोग बैठ करके बैअत करें। इसका शरीयत इस्लामिया में कोई अमल दखल नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। एक सवाल है, हमने दूसरे उसूल में पढ़े थे इत्तिहाद व इज्तिमाइयत के तहत आयत आया था शेख, सूरह अनआम की 159 आयत नंबर, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि आपने दीन को गिरोह गिरोह कर दिया है और हमारे हिंदुस्तान में जमीयत और जमात का एक तंजीम कायम है शेख। तो जितने भी ये सेंटर कायम हुए हैं जो तबलीग व दावा सेंटर्स है, क्या ये वो गिरोह गिरोह करने के हुक्म में शामिल होंगे शेख? बात समझने की ये है कि मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस, जमात अहले हदीस की नुमाइंदा तंजीम है। जमात अहले हदीस की नुमाइंदा तंजीम है जमीयत अहले हदीस। अब जो जमात अहले हदीस का जो मिशन है, कुरान सुन्नत साहबे किराम ताबईन का रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाले ये जमात अहले हदीस के लोग हैं। उसका एक नज्म जो है दावा तालीम तरबियत करने के लिए जमीयत के उन्वान से कायम है, जमीयत के नाम से। इस मिशन पर जो लोग भी काम करें, कुरान सुन्नत और साहबे किराम के मिशन पर जो लोग भी काम करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस के अफराद माने जाएंगे।
जमात अहले हदीस के अफराद माने जाएंगे। अलबत्ता याद रहे कि इस सिलसिले में बेइत्तिदाली नहीं होनी चाहिए। कैसी बेइत्तिदाली? नाम जमात अहले हदीस बार बार लिया जाए लेकिन रुख किसी और तरफ चला जाए, कोई और सोच फिक्र गालिब रहे, दुनियादाराना सोच गालिब रहे, मादी फिक्र गालिब रहे, या मिसाल के तौर पर आज जो इख्वानी फिक्र है उसका कोई रुख चले उसके अंदर, है ना, शख्सियत परस्ती का कोई मामला चले, या इल्म और अहले इल्म की तौहीन का कोई मामला चले जो अहले बातिल का काम है, इल्म से नफरत दिलाने का काम है, या मनहज सलफ का नाम लेकर के, अहले हदीसियत का नाम लेकर के मिसाल के तौर पर कोई मनहज अहले हदीस या मनहज सलफ से लोगों को नफरत दिलाने का काम करे, उसके खिलाफ तबर्रे करे, या उसके खिलाफ दुनिया भर के इतराजात करके उसको कंडम और कमजोर करने की कोशिश करे, तो ये रास्ते, ये तरीके इस मनहज को, इस रास्ते को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपनी मालूमात की इस्लाह कर लें और संजीदा हो जाएं, और कोई भी बात, कोई भी काम आपकी जबान से, कलम से, आपके मिशन से ऐसा हरगिज बाहर न आने पाए जिससे सलफी मिशन को, अहले हदीस मिशन को नुकसान पहुंचे। ये सबकी जिम्मेदारी है। तो ये है इस मसले का खुलासा। है वो अहले हदीस, लेकिन अगर इस तरह के इन्हिराफात के कोई छाप या इस तरह का कोई रुख अगर दिखाई देता है, उन्हें चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करें, तौबा करें, ताकि जमात और मनहज के मिशन को बदनाम होने से बचा सकें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें थी जो इसमें सच है, हक है, दुरुस्त है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इसमें जो गलत है, बातिल है, वो मेरी तरफ से, शैतान की तरफ से है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हुए और उसकी हम्द व शुक्र करते हुए गुफ्तगू का खात्मा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस इल्मी मजलिस की तौफीक अता फरमाई। इसमें जो भी, जहाँ से भी, जैसे भी, जिस हैसियत से भी शरीक हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबों को अपनी अपनी कोशिश का नेक सिला बदला अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुआविनीन को जज़ाए खैर से नवाजे, और मरकज के मुंतजिमीन, अराकीन, जिम्मेदारान, ऐसे ही हमारे नौजवान अहबाब साथी जो मुंबई शहर से आए हैं, इनकी कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे फाजिल उलमाए किराम जो इस टीम में और इस जमात में और इस दौरे में शामिल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबों से जब तक हम जिंदा हैं अपनी तौहीद का, नबी की सुन्नत का और सलफ की मिशन का काम लेता रहे, और अल्लाह तबारक व तआला इस रास्ते में आने वाली परेशानियों को, मुसीबतों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।